आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां रील के चक्कर में पति की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का गला घोट दिया। ये बताया जा रहा है कि बाइक पर पति के शव को लेकर ये गई और नाले में फेंक आई। पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपियों को। हरियाणा के भिवानी में इंस्टाग्राम रील आप देखिए, ये महिला बनाती थी और बताया जा रहा है कि अपने पति का गला घोटकर पहले उसे मौत के घाट उतारा और लाश बाइक पर ले गई, नाले में फेंक आई। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया। इधर मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को अभी भूले भी नहीं थे कि एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया, जहां पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का गला घोटा, फिर शव के नीचे सांप को दबा दिया। सांप ने पति को 10 बार डसा और उसकी मौत हो गई। पूरा मामला अकबरपुर सादात गांव का है, जहां पत्नी ने वारदात को अंजाम देने के बाद बॉयफ्रेंड को भगा दिया और खुद सोने चली गई। सुबह परिजनों ने देखा कि युवक की मौत हो गई। उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। ऐसे में परिजनों को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने से हुई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि युवक की मौत दम घुटने से हुई। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने जब पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने उसके बॉयफ्रेंड का नाम बताया और उसने ही 1000 रुपए में सपेरे से सांप खरीदा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चलिए, संवाददाता अनुराग का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, मेरठ का वो हत्याकांड जिसके चलते आप देखिए देश भर के पति नीली टंकी से डरे हुए हैं और ऐसी एक और वारदात सामने आती है। बेहद हैरान करने वाली ये घटनाएं, समाज किस ओर आगे बढ़ रहा है और महिलाएं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। ये देखिए, इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती है कि जो बदलता जो ट्रेंड है, दौर है, वो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। क्योंकि इस जो हत्या की थ्योरी है उसको भी कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से खोजने का प्रयास किया गया था। गूगल पे सर्च किया गया था इस हत्या को करने की विधि, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई शंका ना। यूट्यूब पे इसके वीडियो सर्च किए गए थे कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया जा सकता है और उसके बाद शक ना हो। तो ऐसे कहीं ना कहीं जैसे जैसे युग डिजिटल होता जा रहा है, वैसे अपराधी और अपराध करने के जो तरीके हैं वो भी डिजिटल होते चले जा रहे हैं। इस घटना ने भी कहीं ना कहीं एक माहौल जो है समाज में, वो रिश्तों को कलंकित करने वाला किया है। क्योंकि लगातार एक के बाद इस तरह से एक घटना यूपी में बढ़ती चली जा रही है। चाहे जो अभी हाल की कुछ मारपीट हो या सामान्य मारपीट या किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना आ रही है, तो जो एप्लीकेशंस भी हैं वो कहीं ना कहीं पत्नी और पति के बीच में इसी तरह की पहुंच रही है कि इस तरह से उसने ऐसा आरोप लगाया, वैसा आरोप लगाया। तो बहुत सारी एक कहीं ना कहीं जो पूरा विवाद है, पूरी घटना है, इसको बहुत सातिराना तरीके से ये प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर अंजाम देने का प्रयास किया था। लेकिन इस तरह से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसने इनकी जो मंशा है उस पर पानी फेर दिया। और जहां तक अगर बात करी जाए तो इस अकबरपुर के जो नवादा गांव है, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, इन्होंने पहले जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन ये हत्या ना होके घटना का शक जताया था। और जिस तरह से लोगों ने इन लोगों ने, आरोपियों ने इस घटना को बोल्ड करने का प्रयास किया था, तो उससे देखते हुए जब पुलिस और अनुराग, हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे देश में सनातन परंपरा की भी अगर हम बात करें तो इस पवित्र बंधन को अब इस तरह से कलंकित किया जा रहा है। यानी ये कहना आप गलत नहीं होगा कि अपराधों का भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। लोग दूसरी घटनाओं से प्रेरित होकर अपने घर में ऐसी घटनाओं